तो बच्चों आज हम करते हैं एक प्रमेय जो कि परीक्षा में आने वाली है। सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इस प्रमेय को हम थेस की प्रमेय का विलोम अनुपात भी कहते हैं। विलोम यानी कि जो हमारी थेस की प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, उसका विलोम है ये। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज की जो भुजा BC है इसके समांतर हमें एक भुजा ये DE लानी है, यानी कि सिद्ध करनी है। और यह दो भुजाओं को यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। कहने का अर्थ सीधा सीधा हमारा यहाँ पर यह है कि जो BC है DE के समांतर हमें लानी है, सिद्ध करना है हमें। तो इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो थेस की प्रमेय थी वो थी हमारे पास AD और BD का जो अनुपात है वो AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। जो थेस ने कहा था हमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार AD बटे BD बराबर AE बटे CE। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है ताकि हमें आगे जो भी हम करें वो सवाल मतलब पूरा वो सिद्ध हो सके। तो हमने अब क्या किया है कि DE के समय के अलावा एक D से F तक एक हमने रेखा ले ली है जो कि AC के बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। और इस DF में जो है DE के जो है समांतर ये हमने नहीं मानी है, यानी कि जो DF है वो DE के समांतर नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सिद्ध कर सकें कि BC और DE समांतर है। तो इसमें भी अगर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएं तो वो हो जाएगा AD बटे BD बराबर हो जाएगा AF बटे CF। और इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान ली है। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सवालों में हमारे पास दोनों समीकरणों को हम बराबर रखेंगे। कारण यह है कि AD बटे जो BD है दोनों में ही वो कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण के आधार पर हमें क्या प्राप्त होता है, AE अपॉन CE इजिकल टू AF अपॉन CF हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों ही ओर AD बटे BD का जो मान है वो इन दोनों के ही बराबर है। तो चूंकि हमारे पास ये दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं तो हम दोनों ओर अब क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ने का कारण यह है कि हमें AC भुजा भी लाना है दोनों ओर, तो इसलिए AE बटे CE प्लस 1 बराबर वो हो जाएगा AF बटे CF प्लस 1। तो इस प्रकार जब 1 हमने जोड़ दिया है तो हम देखते हैं कि एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये AE प्लस CE ऊपर चला जाएगा, CE बराबर AF प्लस CF अपॉन CA हो जाएगा। तो अब आप AE और जो प्लस CE बन जाएगा अपॉन CE। इसी प्रकार दूसरी ओर भी AF प्लस CF भी हमारा AC ही बन जाएगा अपॉन CF। अब चूंकि देख सकते हैं AC दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हट जाएगा, तो हमारा C बराबर CF जाएगा। तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं चूंकि CE CF के बराबर है, देख सकते हैं, देखो त्रिभुज बना देता हूं मैं ABC और ये बन गया दोबारा से DE और ये बन गया DF। तो चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो CE है वही CF के बराबर है। इसका मतलब है कि जो बिंदु E और F है वो एक ही बिंदु है। कहने का मतलब है हम जितने भी AC पर जितने भी अन्य बिंदु लेंगे वो सब E के बराबर ही आएंगे। तो यहाँ सिद्ध हो गया है कि DE जो है BC के पैरेलल है यानी समांतर है। इसके अलावा हमारे पास बिंदु F है वही बिंदु E के इक्वल है। और जो हमने जो DF जो एक अन्य रेखा खींची थी यानी वही DE के बराबर भी है। तो E और F एक ही बिंदु है, सेम है। तो ये प्रूव हो जाता है कि BC ने कहा था उसका जो विलोम है ये थेल्स ने कहा था कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE के अनुसार होनी है। अगर यहाँ पर इसका उल्टा है यानी कि ये अगर समानुपात में है तो यहाँ जो दोनों भुजाएं हैं तीसरी जो भुजा है वो उस भुजा के पैरेलल होगी, समांतर होगी, जो कि हमने खींची थी BC के समांतर।
अगर हम थेस की प्रमेय के अनुसार देखा जाए तो ये परीक्षा में बहुत अच्छा सवाल है, प्रमेय है आंसर।